थैंक यू। आज संख्या भले कम है, परंतु जब हॉल भरा रहता है और आज की आपका उत्साह विशेष रूप से मुझे प्रोत्साहित कर रहा था, कीर्तन में विशेष रूप से बहुत ही उत्साह के साथ आप सबने कीर्तन में भाग लिया और भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए जो कीर्तन किया उसे निश्चित रूप से श्री राधा गोपीनाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारे लिए ही लाभदायक होता है। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि जब ब्रज वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ आमने सामने होते थे तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर गोपियाँ बहुत प्रसन्न हो जाती थीं और स्तुति करती थी कि भगवान आपके एक एक अंग कितने सुंदर है। और भगवान की सुंदरता को देखकर जो गोपियाँ प्रसन्न होती थी तो गोपियों की सुंदरता और बढ़ जाती थी। और जब गोपियों की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न होते थे तो श्री कृष्ण की सुंदरता गोपियों को और अलग ही लेवल पर लगती थी। हालांकि भगवान हर अवस्था में सुंदर है, परंतु भक्तों के देखने का भाव अलग अलग होता है, हमारा नजरिया अलग होता है, हमारा दृष्टिकोण अलग होता है। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, भगवान के प्रति हमारी स्थिति है, परिस्थिति है, वो बदलती जाती है। जब व्यक्ति शुरू में नया मंदिर में आता है भक्ति करने के लिए, हो सकता है शुरू में भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी के आकर डायरेक्ट दर्शन करके चला जाए, उसको वो भाव नजर न आए, वो दर्शन करने की प्रेरणा न मिले। परंतु जैसे जैसे शास्त्रों से श्रवण करते हैं कि भगवान की महिमा क्या है, वैसे वैसे उसको भगवान का दर्शन करने का तरीका और भाव बदलता जाता है। आप में से अधिकांश लोग पिछले 5-10 वर्षों से आ रहे हैं मंदिर में। मैं स्वयं अपनी बात बताता हूँ। जब शुरू में प्रथम दिन मंदिर आया था, श्रीमान जीतू प्रभु हमें लेके आए थे यहाँ पर, हमारे शिक्षा गुरु। तो प्रथम दिन हमें ऐसा कोई विशेष प्रेरणा नहीं लगा कि ये मंदिर है वो इतना उत्कृष्ट है या इतना महान है, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति इतना कोई महानता का भाव नहीं आया। परंतु जैसे जैसे मंदिर से जुड़े, मंदिर में निरंतर आते गए, यहाँ के भक्तों का व्यवहार देखा, श्रील प्रभुपाद जी के विषय में सुना, भक्तों की महिमा के विषय में सुना, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के विषय में श्रवण किया, भगवान की लीलाओं के विषय में श्रवण किया, तो धीरे धीरे देखने का दृष्टिकोण बदल गया। अन्यथा भगवान श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण की भक्ति के विषय में हमको ज्ञात ही नहीं था, क्योंकि राजस्थान में प्राय अनेक बाबा जी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा तो शिव जी तक जाकर हम रुक जाते हैं, या किसी देवी देवता तक जाकर रुक जाते हैं, किसी गोकल के पास, किसी भोपा जी के पास, या किसी अन्य बाबा जी के पास जाकर मात्र आशीर्वाद लेकर आ जाते हैं और उसको ही भक्ति मान बैठते हैं। एक शाम खेतला जी के नाम, एक शाम उनके नाम, एक शाम वीर बाबा के नाम, उसको जमा जागरण के तक ही हम सीमित रखे थे। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि हम सब सत्संग में आए हैं। सत्संग की परिभाषा क्या है? प्राय लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे एक संगत है, आप आइएगा जरा। सत्संग है, भक्तों के मिलने का सत्संग एक बहाना है। और जब मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि मंदिर जाना क्यों है। कितने लोगों के मन में प्रश्न है कि मंदिर क्यों जाना है, या किसी के मन में आंसर है कि मंदिर क्यों आते हैं, क्यों आते हैं मंदिर, कोई बताना चाहेगा? यस, दर्शन के लिए। और वैसे एक संत समझाते हैं कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऑफिस जाते हैं, उद्देश्य होता है टाइम पास करना, सही कह रहा हूँ? क्या उद्देश्य होता है? धन कमाना। जिम जाते हैं, क्या उद्देश्य होता है? पैसा खर्च करके आ जाना, बॉडी बनाना, फिर टाइट टी शर्ट पहन के बाइसेप्स वगैरह लगे, लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहिए। नहीं, शादी आती तो 2 महीने पहले तैयारी करते कोई भी कि शादी आ रही, शादी भले दूसरे की हो तो भी कोई ना कोई तैयारी करता है कि शादी में अच्छे कपड़े अच्छे दिखने चाहिए। होटल जाते उद्देश्य क्या होता है? स्वादिष्ट तो ठीक है, भोजन करना। स्वादिष्ट तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है। खैर हमारी जीवा को वो मसाला वाला, तड़का वाला अच्छा लगता है, बाकी स्वादिष्ट तो जो शरीर को नुकसान करता है वो स्वादिष्ट नहीं हो सकता। परंतु खैर हमारी भाषा में कहा जाए स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए पिकनिक जाते, उद्देश्य क्या होता है?
मनोरंजन करना, रिलैक्स करना, आराम करना। मॉल जाते हैं, उद्देश्य क्या होता है? इसी की हवा खाना। शॉपिंग करते कुछ ना कुछ तो खरीदी करके आते। 10 लोग जाते उसमें से एक तो खरीदी करता ही होगा। यहाँ एक जन जाता तो अच्छे से खरीदी करता, 10 लोग जाते तो नहीं करने देते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं है मत लो, खुद भी नहीं लेते, दूसरों को भी नहीं लेते, फोटो वहीं पर लेके आ जाते हैं। परंतु पूछा जाए कि आप मंदिर क्यों जाते हो, वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है परंतु अभी आप सब जानते ही हैं। पूछा जाए कि मंदिर क्यों जाते हैं तो क्या उत्तर होगा? जैसे प्रभु जी ने कहा दर्शन करने। और कोई बताना चाहेगा? क्योंकि जगत में अलग अलग लोगों के अलग अलग, आप सब रेगुलर आते हैं तो आपका भाव ठीक है कि दर्शन करने जाते हैं, परंतु अन्य लोगों के उत्तर होते हैं कि कोई कहता है परीक्षा आने वाली है, कोई व्यक्ति कहता है कि व्यापार मंदा है। अभी पिछले 2 महीने पहले एक व्यक्ति का मैसेज है, प्रभु जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो व्यक्ति इधर है नहीं, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ। प्रभु जी एक प्रश्न पूछना है परंतु संकोच हो रहा है, पूछूं कि नहीं पूछूं? बोला पूछिए क्या प्रश्न है? बोले प्रभु जी ये जो मंदिर चल रही है मार्केट में, ये कभी तेजी कब आएगी मार्केट में? तो खैर अभी मैंने कहा बाद में उत्तर देंगे, तो फिर उसने प्रश्न पूछा ही नहीं और हमने उत्तर दिया ही नहीं, और हम जानते भी नहीं है कि मंदिर कब सुधरने वाली है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। कोई कहता परीक्षा आने वाली, कोई कहता व्यापार मंदा चल रहा है, कोई कहता स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई कहता है पापों का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं, और कोई लोग कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे इसके लिए जाते हैं। भगवान के सामने जाकर लंबी लिस्ट भी गिनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में गए और मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। फिर लंबी लौर चौड़ी लिस्ट गिनाने लगे, पुत्रम देई, धनम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, फलानाम देई, ढिकाम देई। तो अंदर पुजारी जो पूजा कर रहे थे वो पूजा करते करते हंसने लगे। तो उसको गुस्सा आ रहा था प्रार्थना करने वालों की, ये मेरे को देख के हंस क्यों रहा है, परंतु अभी प्रार्थना कर रहा है। तो बोले बाद में डांटता हूँ, अभी डांटता नहीं, अभी पूछता नहीं हूँ उनको। प्रार्थना पूरी हुई, प्रार्थना चल रही है परंतु भाव क्या है, पुजारी के पूछना है कि तुम हंसे क्यों। तो प्रार्थना पूरी हुई, फिर पुजारी से पूछा कि आप क्यों हंस रहे थे? तो बोले कि आप क्या कर रहे थे? पुजारी ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे? क्योंकि पुजारी भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, उल्टा प्रश्न पूछ देते हैं। उत्तर देने जाओ तो किसी को उत्तर सुनना नहीं होता है, उल्टा प्रश्न पूछा जाए तभी वो मानते। बोले मैं तो प्रार्थना कर रहा था। बोले प्रार्थना कर रहे थे या मुझे देख रहे थे? बोले मैं दोनों ही कर रहा था, क्योंकि हंस रहे थे देख रहेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि हंस रहे हैं नहीं। तो मैंने दोनों कर रहा था। बोले आप दोनों कर रहे थे इसके लिए मैं हंस रहा था कि प्रार्थना भी कर रहे हैं और हंस भी, उनकी तरफ ध्यान भगवान की तरफ नहीं कहीं और है। और वही व्यक्ति ऊपर तन मन धन सब तेरा कहकर नीचे आया और किसी अन्य भक्त से पूछने लगा, प्रभु जी नाम जप में मन नहीं लगता क्या करें? प्रभु जी ने कहा अभी तो ऊपर बोल के आया कि तन मन धन सब तेरा है। प्रभु तन मन धन सब तेरा है, फिर ये मेरा मन कहाँ से आया? तुम बोल रहे कि मेरा मन नाम में नहीं लगता, तुम्हारा मन कैसे हुआ? मन तो भगवान का हुआ ना। हम कहते भी है तन मन धन सब तेरा, फिर कहते मेरा मन नाम जप में नहीं लगता, मन मेरा कैसे हुआ? ये दोगलापन है। ये हम अज्ञानता में होने के कारण हम जान नहीं पाते कि हम अपने भावनाएं भगवान के सामने व्यक्त करते समय भी सत्यता के धरातल पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। मात्र बोलने के लिए बोलते हैं। जैसे इस जगत में लोगों के साथ व्यवहार करते हैं ना, मंदिर में जाने के बाद भगवान या भक्तों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, और यही हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है। तो मंदिर जाने की बात रही कि मंदिर क्यों जाना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण, किसी ने कुछ बताया। हालांकि यहाँ पर तो एक ही भक्त ने बोला कि दर्शन करने के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सोमवार को बाबूनाथ, मंगलवार को सिद्धि विनायक, बुधवार को महालक्ष्मी, कहीं ना कहीं जाते हैं, सातों 7 दिन जाते हैं, उद्देश्य दर्शन करना। परंतु चित्त में परिवर्तन आया क्या? शास्त्र क्या कहते हैं इस संदर्भ में? शास्त्र कहते हैं कि अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मंदिर वह स्थान है जहाँ जाकर प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के लिए कृतज्ञता अर्पण करें। प्रकृति से प्राप्त प्रत्येक वस्तु भगवान की है। हम कहते तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, परंतु उन सब पर अधिकार जताने की इच्छा रहती है। भगवान से प्राप्त प्रत्येक वस्तु उसके लिए कृतज्ञता अर्पण करे कि हे भगवान ये वस्तु आपने प्रदान करी है। हम भोजन मंत्र बोलते हैं प्रसाद पाने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को धन्यवाद देते हैं। उसका उद्देश्य क्या कि प्रभु ये आपके द्वारा प्रदत्त वस्तु है, ये मुझे प्राप्त हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
क्योंकि जगत में कई ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता। परम पूज्य गौरांग प्रभु बताते हैं कि जगत में कई लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, और अगर आपको 2 समय का भोजन मिल रहा है, आप 2 समय क्या आप कहेंगे प्रभु जी 5-5 टाइम खाते हैं, तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने हम पर कृपा करी कि हमको इतना खाना मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से वस्त्र पहनने के सुविधा नहीं है। अगर हमको अच्छे से वस्त्र पहनने की सुविधा है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, हम आपका कृतज्ञता अर्पण करते हैं कि आपने हमें ऐसी अवस्था में रखा जिससे हम एक अच्छी जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें भाई भाई के मध्य संबंध अच्छे नहीं हैं, पिता पुत्र के मध्य संबंध अच्छे नहीं हैं, पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर हमारे परिवार में ये अच्छा व्यवहार है, अच्छा वातावरण है, तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमेशा हम भगवान से नाराजगी जताते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, परंतु कभी यह विचार करके नहीं देखते कि जो हमारे पास है हो सकता है जगत में अधिकांश लोगों के पास नहीं होगा। और अगर इस भाव से भगवान के सामने जाएंगे, इस भाव से भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे, सबसे बड़ा धनवान समझेंगे इस जगत में। और जब व्यक्ति अपने आप को पूर्णता का अनुभव करता है तभी तो देने की भावना रखेगा ना, अन्यथा हमेशा खालीपन लगेगा कि मैं तो खाली हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। हाँ, दिखावे के लिए कई बार हम कह देते हैं कि प्रभु मैं तो गया गुजरा हूं, मेरे पास तो कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो पतित हूँ। एक बार एक व्यक्ति प्रभु जी के पास आकर कहने लगे, प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ। प्रभु जी ने कहा हाँ सही बात है, तुम गए गुजरे हो। तो अगला प्रभु जी ऐसा नहीं कहते। जब मैंने कहा कि मैं गया गुजरा आपको कहना चाहिए तो आपकी महानता है, इसके लिए आप ऐसा कह रहे हो। यानी कि हम बाहर से दिखावे के रूप में तो कह रहे हैं कि मैं गया गुजरा हूँ, परंतु अपने आप को मानते नहीं है गया गुजरा। तो मंदिर वह स्थान है जहाँ पर जाकर हम प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के लिए भगवान को धन्यवाद अर्पण करें, जहाँ जाकर गीता भागवत का ज्ञान प्राप्त करें, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम आदि का ज्ञान प्राप्त करें, जहाँ जाकर चरित्र का निर्माण हो। मंदिर वह स्थान है जहाँ जाकर सही तथा गलत का ज्ञान हो। मंदिर वह स्थान है जहाँ जाकर दुनिया और परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदले। मंदिर वह स्थान है जहाँ जाकर साधुओं का संग हो। मंदिर वह स्थान है जहाँ जाकर मानसिक क्लेशों का विनाश हो। मंदिर वह स्थान है जहाँ जाकर सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव आए, जहाँ जाकर ईर्ष्या और द्वेष का दमन हो, जहाँ जाकर पवित्रता का प्रादुर्भाव हो, जहाँ जाकर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो। यहाँ सार रूप में यहाँ कहा जाए तो मंदिर वह स्थान है जहाँ जाकर व्यक्ति मानव जीवन को सफल बना सके। हमें मानव जीवन को सफल बनाना है। कैसे बनाएंगे सफल? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। अभी मृत्यु की बात आई है तो एक छोटी सी का दृष्टांत द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में आनंद किस में है। सबको पता है जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु, परंतु मरना कोई नहीं चाहता। कितने लोग हैं जो मरना चाहते हैं? है कोई? बाद में तो अपने आप आएगी मृत्यु। इधर उधर देख रहे हैं परंतु अपने अंदर कोई जाकर नहीं देख रहा है कि कौन है। कोई हाथ उठा खड़ा कर रहा है कि नहीं? माता जी वृद्धावस्था में है, माता जी मरना चाहते हैं। क्यों मरना चाहते हैं? किसी पारिवारिक जीवन समस्याओं से परेशान है इसके लिए, या क्योंकि आजकल लोग कहीं आत्महत्याएं भी कर रहे हैं तो उनका भी भाव अलग होता है। परंतु जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और मृत्यु में ही आनंद है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग भागने के लिए जाते, जॉगिंग के लिए जाता है कोई? कभी जीवन में भागे कभी ना कभी? कितने लोग भागे कभी ना कभी? कोई पीछे चोर पड़ा हो, कुत्ता पड़ा हो, या किसी के पीछे भागे हो, या कोई कंपटीशन में भाग लिया हो। तो भागने में आनंद है या चलने में आनंद है? चलने में। सब सहमत है कोई ऐसा जो बोले नहीं चलने में नहीं, भागने में आनंद है? अगर मैं पूछूं कि चलने में आनंद है या धीरे धीरे चलने में आनंद है?
धीरे धीरे चलने में। अच्छा मैं पूछूं, धीरे धीरे चलने में आनंद है या रुक जाने में आनंद है? रुक जाने में आनंद, आलसी लोगों की निशानी। अच्छा रुक जाने में आनंद है या बैठ जाने में आनंद है? बैठ जाने में। अच्छा बैठ जाने में आनंद है या लेट जाने में आनंद है? एक एक चारपाई लगा दो, सबके लेटने की व्यवस्था करते हैं, फिर मालूम पड़ेगा प्रभु जी क्या सही आंसर क्या है। अच्छा लेट जाने में आनंद है या सो जाने में आनंद है? लेटने और सोने में भी अंदर है। कोई लोग 2-2 दिन तक सोते ही रहते हैं। लेट जाने में आनंद है या सो जाने में? सो जाने में। अच्छा सोने के बाद तो फिर जगना पड़ता है, तो सोने में आनंद है या मर जाने में आनंद है? सोने के बाद तो फिर सवेरे आएगा, जगना पड़ेगा, घर वाले जगा देंगे, काम पे जाना है वगैरह वगैरह। तो सोने में आनंद है या मरने में आनंद है? क्योंकि मरने वालों को कभी उठना नहीं पड़ता है। हाँ, मरने में ही आनंद है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर जाने के बाद सब लोग आत्महत्या कर ले, मर जाए। मरने से अभिप्राय है हमें भौतिक जगत की आसक्तियों से अपने आप को अलग करना। मरने से अभिप्राय है हमारा इस शरीर देह से अपना जो संबंध है, इस देह को अपना मानने का भाव है, उससे अपने आप को विलग करना। इस शरीर की सारी आसक्तियों को तोड़कर अपने जो आत्म तत्व है उसके स्तर पर जीना। इस जगत की प्रपंचों के आधार पर नहीं जीना। कल मैं सुन रहा था परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के विषय में, वेणुगोपाल प्रभु बता रहे थे कि एक बार वो महाराज जी को लेने के लिए, कहीं ड्रॉप करने के लिए गाड़ी लेके गए। तो गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने बोला महाराज जी को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बोले गाड़ी में पेट्रोल कम है, मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो बोले कि महाराज जी किसी भी क्षण आ सकते हैं, और आप अगर गए तो महाराज जी दूसरी गाड़ी में चले जाएंगे, आपको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। तो बोले कि वो इस डर से पेट्रोल भरवाने भी नहीं गए और वहीं खड़े रहे। 2.25 घंटे के बाद महाराज जी आए। कितने समय के बाद? 2.25 घंटे तक। बोले मैं 10 मिनट में तो आ जाता भरवा के। और जब महाराज जी आकर अंदर बैठे तो बता रहे थे कि पेट्रोल कम था, एसी बार बार कम कर रहे थे, चालू कर रहे थे, कभी बंद कर रहे थे, कभी चालू कर रहे थे, कि कभी अगर एसी चालू करते तो शायद पेट्रोल ज़्यादा खाती है गाड़ी। तो ब्रिज पे चढ़े तो एसी बंद कर दिए, और फिर संकोचवश महाराज जी से बोले, मैंने पूछ लिया महाराज जी आप कंफर्टेबल है, एसी चालू रखूं या बंद करूं? बोले मैंने जो नहीं चाहता उसके विपरीत उत्तर दिया। महाराज जी कहते हैं कि सर्दी गर्मी मान अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? सर्दी गर्मी मान अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि तुम एसी चलाओ या ना चलाओ, गर्मी हो या सर्दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है असली मृत्यु, यह है वास्तविक मृत्यु। इस भौतिक जगत की आसक्तियों कि गर्मी में एसी में जाना है, ये ठंडी है तो गर्मी में जाना है, ये ही हमें इस देह से हमारे जो आसक्ति है उसको प्रदर्शित करता है। तो हमें मंदिर जाने का विशेष रूप से मालूम होना चाहिए कि मंदिर क्यों जाना है। खैर मंदिर जाने का तो ठीक है, सत्संग की बात आई है तो सत्संग के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। सुनना चाहेंगे आप सब? हरि बोल। एक समय की बात, राजस्थान के एक शहर में सत्संग का आयोजन किया गया। 7 दिन का भागवत सप्ताह, और निकट निकट गांव के लोग वहां पर कथा में आने लगे। उस निकट एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी और उसका एक पुत्र था, वो सिलाई का काम करता था। उस वृद्ध महिला को भगवान में बहुत रुचि थी, बार बार कथा सुनती थी। और वृद्ध अवस्था में कम लोग होते हैं, रिले होते हैं जो जिसका मन भक्ति में लगता है, अन्यथा लोग प्रपंचों में पड़ जाते हैं। उसके घर पे क्या हुआ, उसके घर पे क्या हुआ, इधर उधर की बातों में ही रम जाते हैं। वही लोग हैं जो युवा अवस्था में कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, और बुढ़ापे में जाकर चौराहे पर बैठ जाते हैं या किसी के घर पे जाकर इधर उधर की बातें करने में बहुत रुचि लेते हैं, मनोरंजन करते हैं। परंतु उस वृद्ध महिला का बहुत ही भक्ति में भाव था, तो उसको कथा में जाने की इच्छा थी, परंतु कथा है वो गांव से दूर हो रही थी और वो अकेली नहीं जा पाती थी। इसके लिए अपने पुत्र को कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और उसके पुत्र को भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। बोले नहीं भैया, मेरे पास टाइम नहीं है। वो दिन भर सिलाई का काम करता, उससे जो धन कमाता उससे अपने जीवन को जी रहा था।
परंतु माँ के बार बार निवेदन करने पर माँ के साथ चलने के लिए, क्योंकि जाते समय तो ठीक है फिर भी कोई मिल जाएगा, परंतु रात्रि को आते समय अकेली माँ कैसे आएगी, इसके लिए माँ का एक पुत्र का कर्तव्य निभाने के लिए साथ में जाने लगा। और उनके घर पे एक तोता पाला हुआ था, तोता पिंजरे में बंद था। एक दिन गए, 2 दिन गए, और माता का स्वभाव था जो भी कथा में सुन के आती थी घर पे आके गुनगुनाती थी। इसको कहते चिंतन, मनन कहते। गाय है ना, आप देखिए गाय वो पहले एक साथ घास खा लेती है, फिर आराम से बैठ के उसको चबाती है, वापस उस खाने को चबाती है, उसको कहते हैं मनन करना। कथा में सुन के गए, बाहर जाकर चिंतन करना, तभी हमें स्मरण रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं। तो वो माता है वो बार बार चिंतन करती थी, मनन करती थी, और वो तोता सब सुनता था। और तोते का स्वभाव है कि वो रिपीट करता है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीते। तोते ने, जब वो उसका पुत्र खाना देने के लिए गया तो तोते ने उससे कहा कि उस साधु से जो कथा करते हैं उनसे जाके पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। भी उस मनुष्य के मन में कभी ऐसा भाव नहीं है, परंतु तोते के मन में कथा सुनते सुनते भाव आ गया कि मुक्ति कैसे होगी। तो वो 6ठे दिन जब कथा में गए, कथा के बाद में वक्ता के पास जाकर प्रश्न पूछा कि मान्यवर जी, हमारे घर पे एक तोता है, उसका एक प्रश्न है। वो पहले तो वो भी संकोच में पड़ गए, तोते का प्रश्न है। फिर बोले ठीक है, कोई तो पूछ रहा है, नहीं से तो अच्छा है। इस जगह प्राय कोई लोग प्रश्न पूछते नहीं है, परंतु कोई पूछ रहा है, भले वो तोता ही क्यों ना हो, पूछ तो रहा है। बोले क्या प्रश्न है? बोले तोते ने पूछा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। अभी इतना सुनते ही साधु है वो अचेत अवस्था में गिर गए, बेहोश हो गए। यजमान जिन्होंने कथा करवाई थी भागते भागते आए, हवा देने लगे, सबको दूर हटाया, भीड़ को दूर किया। बोले अगर यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई तो सारा पाप मुझे लगेगा। ऐसा क्या तुमने पूछ लिया कि कथावाचक की अचेत अवस्था में गिर गए? सारे लोगों को दूर हटाया, कैसे तो पानी पिलाया, फिर थोड़े होश में आए। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति भी घर पे चला गया। तोते ने पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर जाना? तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा तो था, मैंने अपना उत्तरदायित्व निभाया, परंतु वो स्वामी जी तो तुम्हारा प्रश्न सुनते ही बेहोश हो गए। तोते ने कहा मुझे अपना उत्तर मिल गया। वो व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ा। तोता बोला मुझे उत्तर मिल गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब तोते को खाना देने के लिए, दाना डालने के लिए वो व्यक्ति गया तो तोता है वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। तो उसने सोचा तोता मर गया है। जैसे ही उस पिंजरे का दरवाजा खोला, तोता है वो उड़कर भाग गया। अभी उसके मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि ये ऐसा क्यों हुआ। वो वापस उस प्रश्न को लेकर उस साधु के पास गया कि आपने यह प्रसंग किया था और मैंने तोते को बताया, तो तोते ने भी वैसा ही किया और वो मुझे धोखा देकर भाग गया उड़ के। साधु ने कहा जो ध्यान से कथा सुनते हैं ना, वही वास्तविक भाव को समझ पाते हैं। इस जगत के प्रपंचों के प्रति अपने आप को विलग कर देना, यही वास्तविक मुक्ति है। जब वो तोता मृत अवस्था में था तभी तो मैंने उस समय तुम्हें दृष्टांत दिखाया था कि मैंने अचेत होने का दृष्टांत दिखाया, परंतु तुम नहीं समझे। तोता समझ गया क्योंकि तोते ने 7 दिन कथा ध्यान से सुनी थी। तो क्या हम कथा में मात्र मनोरंजन के लिए आते हैं? यहाँ किसी ने बुलाया है इसके लिए आते हैं? यहाँ 7 दिन में 1 दिन खिचड़ी खा के आ जाएं इसके लिए आते हैं? यहाँ भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी को अपना मुखड़ा दिखा के आ जाएं इसके लिए आते हैं? यहाँ 1 दिन जाते हैं, बाबूनाथ भी हो जाएगा, राधा गोपीनाथ भी हो जाएगा, दोनों दर्शन करके आ जाएंगे, भक्त लोग भी खुश हो जाएंगे, इसके लिए आते हैं? क्या भाव है हमारा आने का? आत्म अवलोकन करने का प्रयास कीजिएगा भक्तों। बात भले हंसी मजाक की हो, परंतु उसको गहराई से चिंतन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत गहरा निष्कर्ष निकल कर आता है कि हम जीवन में जी क्यों रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मंदिर क्यों जाना है या कहाँ पर जा रहे हैं तो उद्देश्य क्या है। वैसे तो आज का टॉपिक कुछ और था, परंतु आपके उत्साह को देखकर मैं कुछ और ही बताने लगा। तो भी वास्तविक कथा का आज की अभी शुरू करते हैं। आप सब तैयार हैं?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोगों के जीवन में दुख है? बाकी लोग सब सुखी है, आनंद आनंद है। कितने लोगों के जीवन में दुखी है? दुख कितने लोगों के जीवन? अच्छे से हाथ खड़ा करो। राधा गोपीनाथ जी देख रहे हैं, ऊपर से प्रभुपाद जी देख रहे हैं, शायद दुख कम कर दें। कितने लोगों के जीवन में आनंद है? कितने लोगों की शिकायत है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितने लोगों को लगता है कि भक्ति में, मैंने तो सुना था भक्ति में आने के बाद दुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भक्ति में आने के बाद तो दुख और बढ़ गए। यह जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जिस उद्देश्य से भक्ति में आए थे उस उद्देश्य से पूर्ण नहीं हो रहा है कोई है? नहीं है, फिर आपके लिए टॉपिक नहीं है, जरूर नहीं है, इसको बंद करते हैं। है कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि भक्ति में आने के बाद भी दुख है? ठीक है, फिर इसको एक भी व्यक्ति होगा तो हम इसको लेंगे। धन्यवाद। क्योंकि कई बार तो क्या, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, हमें अपने अवगुण भी सद्गुण लगते हैं। जो लोग कहते हैं ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मन संगा तो छोटी में गंगा, कि अगर मैं तो शुद्ध हूं, मेरा तो कोई बुरा भाव नहीं था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो यानी कि हम अपने मन को कभी बुरा मानते ही नहीं, अपने आप को कभी बुरा नहीं मानते, अपने आप को शुद्ध मानते हैं। ये एक दृष्टिकोण होता है। हम हजार बुराइयां भरी पड़ी होगी परंतु दूसरे की बुराई दिखेगी, हमारी नहीं। और जब आप देखिएगा कोई शिकायत लेके आता ना, उसका जब एक व्यक्ति का सारा वृत्तांत सुनते तो लगता है कि दूसरा व्यक्ति कितना बुरा है, उसने बेचारे इसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया। परंतु जब दूसरा हिस्सा सुनते दूसरे व्यक्ति के मुख से, तब मालूम पड़ता है कि ये वाकई में है कौन। तो हमें अपनी बुराई नजर नहीं आती। परंतु दूसरा भाव कि हमारे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म रहे होंगे। ऐसे कुछ दृष्टांत भी है जिन्होंने अपने आप को कभी बुरा माना ही नहीं। महाभारत में चले तो कर्ण को देखिए, भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे दुर्योधन ऐसा जो दुराचारी का जीता जागता दृष्टांत है, उसके साथ बैठे हो, उसका पक्ष ले रहे हो और कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। यहां तक कि दुर्योधन बचपन से ही काले कारनामे करता आ रहा था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माता गांधारी कहती है, हे कृष्ण मेरे पुत्र दुर्योधन के साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे अनेक दृष्टांत मैं आपको सामने बता सकता हूं, परंतु मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये कि भक्ति में आने के बाद भी दुख या कष्ट अगर आपको लगता है समाप्त हो जाएंगे, तो शास्त्रों से कुछ दृष्टांत चर्चा करेंगे कि नहीं होने वाला। जीवन में समस्याएं कष्ट आएंगे, परंतु भक्ति एक ऐसा जूता है, भक्ति एक ऐसा आवरण है जो कांटों के ऊपर चलने से भी हमें उस दुखों का सामना करने का सामर्थ्य देता है या हमें उसका अनुभव नहीं होने देता। अगर रामायण में आपको ले चलूं तो विभीषण को सब लोग बुरी दृष्टि से ही देखते हैं। विभीषण जी घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण जी को अच्छे कई तरीके से ताने मारते हैं, परंतु महान आचार्यों ने विभीषण जी को एक महान भक्त की पदवी दी है। और अगर भक्त के भाव से देखेंगे तो उनके जैसा कोई महान भक्त नहीं हुआ। आप कहेंगे कैसे? बचपन से ही वो एक ऐसे परिवेश में पला बड़ा था जहां पर चारों ओर राक्षसी प्रवृत्तियां थी। लंका में कोई ऐसा भक्त नहीं था जो जाकर उनको प्रचार करे कि भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो या प्रसाद लाकर लेकर जाए। चारों ओर नॉनवेज का ही सारा का सारा खेल चलता था। अरे तुम साधारण पशु तो छोड़ो, वहां पर तो जिंदे मनुष्यों को निगल लेते थे। ऐसे आसुरी लोग रहते थे। परंतु उसमें भी विभीषण जी बचपन से ही एक भक्त के भाव में थे। क्या पीड़ा रही होगी, क्या परिस्थिति से निकले होंगे। बचपन से दुख सहे थे, कष्ट सहे थे। एक बार रावण उनके घर पे आया, किसी ने शिकायत कर दी, क्योंकि लोगों को दूसरों के दुख, दूसरों के सुख है ना देखा नहीं जाता। बोले क्या तुम हमेशा राम से शिकायत करते रहते हो? तुम्हारा सगा भाई है वो राम राम जपता रहता है, अपने पूरे घर पे राम राम लिख के रखा है, राम 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 राम। रावण क्रोध में आकर गया, विभीषण तू मेरा भाई है या दुश्मन है? मेरे दुश्मन का नाम अपने घर में लिखा है। तो विभीषण जी ने कहा कि नहीं, मैंने राम जी का नाम नहीं लिखा, मैंने तो आपका नाम लिखा है भैया। बोले मेरा नाम राम थोड़ा ही है, मेरा नाम तो रावण है। बोले आपका नाम रा और भाभी मंदोदरी का म, राम दोनों का नाम लिख लिया।
रावण बोले अच्छी बात है, फिर तो पूरे लंका में सब जगह राम राम लिखवाना चाहिए। मतलब भक्त है वो बुद्धिमान भी होते हैं और साथ ही साथ सहनशील भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, विवेकवान भी होते हैं। और वही विभीषण जी जब लंका में उनका तिरस्कार किया गया, बचपन से लेकर उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। अक्सर हम कहते हैं ना, अब कुछ दिन पहले हम एक जगह शादी में गए थे, तो हमारे गांव के व्यक्ति थे, वो बोले कि अच्छा आज तो कांदा लहसुन चलेगा ना, शादी में आए हो, खा लो, खाओगे ना। बोला यहाँ पे पहली बात तो कांदा लहसुन के बिना भोजन बनाए, प्रकाश जी के वहाँ पर वनोला में गए थे वहाँ पर। अच्छा बोले बिना कांदा लहसुन का, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। तो बोले कि एक दिन तो खा लेने का। बोला क्यों, खिलाने पे इतना जोर क्यों दे रहे, लोग छोड़ने पे जोर दे रहे हो, ये खिलाने पे बोले एक दिन तो कांदा लहसुन खा लेना चाहिए। तो वो मैं सोचता हूं कि हम भक्त समाज में रह रहे हैं, अपने आप को पुरोहित कह रहे हैं, भक्तों के समाज से आ रहे हैं, अपने आप को महान कह रहे हैं, वहां पर भी व्यक्ति है वो गिराने की इतनी प्रयास करता है। तो आप सोचिए लंका में विभीषण जी के साथ कितने प्रयास किए गए होंगे, फिर भी उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया अपनी परिस्थिति के साथ। रावण की सभा में भी जब वो बैठते थे, जब उनको लगता था गलत है, तो हर समय उन्होंने विरोध किया, नीति के आधार पर चले। परंतु उनका फल क्या मिला, उन्हीं के भाई ने उनको धिक्कार कर घर से भगा दिया। दुख तो तब हुआ जब उनके भतीजे कुंभकर्ण ने उनको भला बुरा कहकर घर से निकाल दिया। वही प्रसंग महाभारत में विदुर जी के साथ हुआ, जब दुर्योधन ने उनको घर से भला बुरा कहकर निकाल दिया था। और वो विभीषण जब लंका से होकर राम जी की शरण में आते, भक्तों दुख अभी समाप्त नहीं हुए, लंका छोड़कर राम जी की शरण में आते, वहां पर भक्तों के मध्य जब भगवान श्री रामचंद्र ने पूछा कि क्या इनको हमारे पक्ष में लेना चाहिए कि नहीं, वहां पर सारे के सारे लोग सिर्फ हनुमान जी को छोड़कर यह कहने लगे कि नहीं, ये दुश्मन का भाई है और इनमें दुश्मनों का रक्त का संसार हो रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति का रक्त संसरित हो रहा है, इसके लिए इनको नहीं लेना चाहिए। विभीषण जी जो बोले कि यही दिन देखने के लिए मैं आया था, यहाँ पर सब कुछ छोड़कर त्याग कर आ गया, परंतु यहां पर आने के बाद भक्तों के समाज में हमारे ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। परंतु राम जी ने उनको बोला कि अगर रावण भी आ जाए तब भी मैं उसको शरणागति दूंगा। तो ये तो विभीषण है। तो अगर आपको लगता है कि भक्तों के समाज में भी आपकी बुराई होती है, या आपकी टांग खींची जाती है, या आपकी अवहेलना की जाती है, तो विभीषण जी से शिक्षा ले सकते हैं कि हम जब भक्ति में आएंगे, हमारे परिवार के सदस्य हो या भक्त समाज के लोग हो सकता है कोई मनोभाव से, कोई प्रेम भाव से, या कोई हास्य परिहास में हमारी टांग खींचेगा, परंतु हमें विभीषण जी की बात ही दृढ़ प्रतिज्ञ होना है। विभीषण जी ने ऐसा नहीं कहा नहीं यहाँ से हम लौट चलते हैं, कभी मंदिर नहीं आएंगे, कभी राम जी के पास नहीं आएंगे, नहीं बोले रहूंगा तो यहीं रहूंगा। छोड़ो विभीषण जी को, छोड़ो, रामायण की ओर चलते हैं। रामायण में जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हुआ और भरत जी को सिंहासन पर बिठाने की बात आई, और जब भरत जी को अयोध्या आए गए, भरत जी के सामने सारे लोगों ने उनको तिरस्कृत किया कि यही राम जी के वनवास जाने का कारण है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या भरत जी का उसमें जरा सा भी भाग था? भरत जी बार बार लोगों को यह कहते रहे कि नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कोई किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी मेरा षड्यंत्र नहीं है। परंतु उनकी बात पर विश्वास करेगा कौन? जो भरत जी बचपन से ही उस राज्य में पले बड़े हैं, उस परिवार में पले बड़े हैं, उस परिवेश में पले बड़े हैं, वहीं के लोग उनकी मनसा पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। क्या दुख हुआ होगा उनको, क्या पीड़ा हुई होगी उनको, कितना कष्ट हुआ होगा उनको। अगर हमारे परिवार के सदस्य, हमारे कुछ लोग अगर हम पर प्रश्न उठाते तो आप चिंता मत कीजिए, भगवान के विशेष पार्षद होते, उनके साथ भी ऐसा होता है। और इतना ही नहीं, जब भरत जी वहां पर राज्य करने की सारी सुविधा होते हुए उसको त्याग कर भगवान श्री रामचंद्र को लेने के लिए वन में जाते हैं, दुख की बात तो तब हुई जब उनको उनके सगे भाई लक्ष्मण ने उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया कि ये शायद भगवान को मारने के लिए आया है। क्या पीड़ा रही होगी भरत जी के मन में, क्या कष्ट हुआ होगा। परंतु वो भरत जी एक आदर्श जीवन जीने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के सामने प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस जगत के सारे लोग मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं, उनको राज्य करने के अनेक कारण थे, माताओं की उनमें सहमति थी,
गुरु वशिष्ठ का उनको निर्देश था और शोर उच्चक के पैदा न हो इसके लिए, राज्य की भलाई के लिए भी राज्य करना अनिवार्य था। परंतु अनेक कारण होते हुए भी भरत जी ने एक कारण ढूंढ लिया कि उनको राज्य क्यों नहीं करना है। हम सैकड़ों बहाने बना सकते हैं किसी कार्य को नहीं करने के लिए, परंतु अगर एक कारण मिल जाए ना कि मुझे ये कार्य करना है, उस समय समझिए कि हमारे जीवन की सही राह पर हम चल रहे हैं। क्योंकि मंदिर नहीं जाना, आज बारिश हो रही थी, मंदिर नहीं जाना है, आज सैटरडे है सो जाते हैं, मंदिर नहीं जाना है, आज ये है वो है, ये सारे कारण बहाने मिल जाएंगे। परंतु एक कारण ढूंढ लिया ना कि श्री श्री राधा गोपीनाथ जी से हमारे प्रेम है, भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी हमको देखकर प्रसन्न होंगे, भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी के सामने जाऊंगा तो मेरा हृदय शुद्ध होगा, निश्चित रूप से हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे मंदिर आने से। कई लोग हैं जो गोलोक धाम जाने का ख्वाब देखते हैं, परंतु घर से बिस्तर से निकलकर मंदिर तक आने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाते हैं और बातें मन में चिंतन गोलोक धाम जाने का चलता रहता है। वो भरत जी ने क्या कारण दिया राज्य नहीं करने का? भरत जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके द्वारा छोड़ा गया उशिष्ट ही स्वीकार करता हूँ, प्रसाद ही खाता हूँ, और इस राज्य को आपने अभी तक भोग नहीं लगाया। और जिस वस्तु को या राज्य को मेरे प्रभु ने स्वीकार नहीं किया उसको मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? एक भक्त का भाव है कि भगवान को अर्पण करके ही खाना है। यद करोसी यद सनासी यज्जु हुसी ददासी यद पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणो। भगवान कहते जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पण करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। और भरत महाराज ने उसको सत्य सिद्ध किया। हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कितने लोगों ने नाम सुना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? कितने लोगों को आम अच्छा लगता है? मैंगो, अगर आम समझ में नहीं आए तो आम अच्छा लगता है। कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता है? कोई दुर्भाग्यशाली जिसको आम अच्छा नहीं लगता है, जीवन बेकार है फिर तो। कितने लोग आम छोड़ना चाहेंगे आज से? और आम की सीजन चल रही है अभी, घर पे लाके रखे होंगे, घर पे जाके बोले तैयारी भी करके आए होंगे, पानी में रखे होंगे, जाके खाएंगे। है कोई आम छोड़ना चाहेंगे? प्रभुपाद जी के गुरु जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक बार बिना भोग लगाए आम खा लिया था। और जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना है, उन्होंने उस दिन से प्रण लिया कि आजीवन आम नहीं खाऊंगा। ये एक दृष्टांत है भक्तों के लिए कि जीवन में जो कुछ पाते हैं प्रसाद के रूप में पाना है। अगर भोग लगाने की सुविधा नहीं है तो कम से कम सामने प्लेट आती है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना तो बोल सकते हैं। ऐसे टूट नहीं पड़ना जैसे कई वर्षों के भूखे हैं। कम से कम इतना तो कह दो कि प्रभु मैं बहुत कृतज्ञताली हूँ कि आपने मुझे आपके द्वारा प्रदान उशिष्ट मुझे प्रदान किया है, आप इसको भोग लगाइए फिर मैं खाऊंगा। भगवान को धन्यवाद देकर खाइए। भगवान कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठ सिन संतु मुच्यन्ते सर्व किलम्बचे भूजन्ते ते त्वगम पापम ये पश्चात आत्म कारणात्। भगवान कहते हैं मेरे भक्त हैं यज्ञ श्रेष्ठ सिन संतु, मेरे भक्त हैं वो यज्ञ में अर्पण किए प्रसाद को खाते हैं, और बाकी लोग भूजन्ते ते त्वगम पापम, पाप खाते हैं जो भोग लगाए बिना खाते हैं। और पाप खाने वाला व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है, प्रसन्न कैसे रह सकता है? तो जीवन में भक्ति में आने के बाद भी भले वो भरत महाराज का दृष्टांत हो, विभीषण जी का दृष्टांत हो, विदुर जी का दृष्टांत हो, कुंती महारानी का दृष्टांत हो, श्रील प्रभुपाद साक्षात हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य उनका दृष्टांत हो। कष्ट आएंगे, समस्याएं आएंगी, संकट आएंगे, उन संकटों का सामना करने का बल भगवान देंगे, परंतु उसमें हमें विचलित नहीं होना है। एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप सचेत होकर ध्यान से सुनना चाहें, उसको किसी अन्य एंगल से मत लीजिएगा। श्रील प्रभुपाद जी जिनको हम अपने आचार्य मानते हैं, उनके साथ जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने इस इस्कॉन संस्था की स्थापना करी और रथ यात्रा जगह जगह निकालने लगे, उन्हीं के द्वारा बनाई गई संस्था में एक बार जब रथ यात्रा चल रही थी तब उनको सुभद्रा देवी के रथ पर चढ़ने से रोक दिया गया। क्या पीड़ा हुई होगी उस
महान आचार्य को, जिनके द्वारा प्रदत्त शिष्यों को जिन्होंने ज्ञान दिया है, उन्होंने ही उनको रोक दिया उस रथ पर चढ़ने के लिए। तब प्रभुपाद जी भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस दलदल से निकालिए। हालांकि हमें वो नहीं जानना है कि क्यों किया गया, हो सकता है कुछ कारण रहे होंगे, परंतु हमारे जीवन में मैं ये बताना चाहता हूँ, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, उस समय ये मत करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं 10 वर्षों से मंदिर आ रहा, आज मुझे प्रसाद में कूपन के बिना प्रसाद नहीं मिल रहा है। हमारे मन में तुरंत ये भाव आ जाता है, मैंने यहाँ पर 50,000 डोनेशन दिया है और मुझे प्रसाद लेने से रोक दिया गया। अरे जिन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी उनको उनके शिष्यों द्वारा रोक दिया गया और वो दुखी नहीं हुए। हाँ, दुख हो सकता है, परंतु हम उसमें कैसा रिएक्ट करते हैं, हम आदान प्रदान कैसा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। दुख, जो व्यक्ति संवेदनशील है, जो इंसान है, उसको दुख होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर कोई कहता मुझे दुख नहीं होता, या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान से भी ऊपर जा गया हुआ है। क्योंकि मैं भागवतम से प्रमाण देता हूं आपको, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 और 6 में वर्णन आता है, जब भगवान के पार्षद जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में इस धराधाम पर आते हैं और भगवान वराहदेव के रूप में इस पृथ्वी देवी को जल के बाहर निकालने के लिए जाते हैं। तब हिरण्याक्ष भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विष्णु, नाम से पुकारता है, हे विष्णु, ये मेरी गदा जब तुम्हारे ऊपर मैं फेंकूंगा ना, तो मेरी गदा में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, और वो तुम्हारे मुख पर जब लगेगी तुम अचेत होकर गिर जाओगे। उस 6ठे श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है, वराहदेव को उस समय दुख हुआ, उनको पीड़ा हुई कि मेरे ही पार्षद मुझे इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान को भी दुख होता है, तो इस जगत के अन्य व्यक्ति को दुख होना स्वाभाविक है। और अगर उसी भागवतम के 4थे स्कंद में आपको लेके चलूं, जब दक्ष प्रजापति और भगवान भोलेनाथ के मध्य वार्तालाप होती है और दक्ष प्रजापति अनेक प्रकार से भगवान भोलेनाथ को बुरा भला कहते हैं, कथा से आप भली भांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूं। तब वहां पर भगवान भोलेनाथ भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे दूसरों द्वारा किए गए आघात से इतना दुख नहीं होता जितना अपने ससुर द्वारा शब्द रूपी बाणों द्वारा छोड़े गए बाणों से आघात हुआ, कष्ट हुआ। भगवान भोलेनाथ को दुख होता है तो फिर हम कौन से खेत की मूली हैं। और उस दुख में भगवान भोलेनाथ ने कैसा व्यवहार किया, यह महत्वपूर्ण है। जब सती माता कहती है चलो मेरे पिता का यज्ञ है, हमें जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती कहती है कि अपने पिता के घर पर, अपने मित्र के घर पर, अपने जो भी संबंधी है उनके घर पर आमंत्रण का वेट नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं। भक्तों, ये भागवतम है, रामायण है, ये ऊंचा लेवल तो ठीक है, हमें अगर ग्रह गृहस्थी में एक साधारण जीवन भी जीना है ना, बहुत सुंदर सिद्धांत सिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जाना चाहिए, आप सही कह रही हो, परंतु तब जब वो बुलाना भूल गए हो। अगर कोई जानबूझकर नहीं बुलाता है ना, उस समय नहीं जाना चाहिए। तुम जाओगी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, परंतु मैं कहता हूं तुम्हारा अहित ही होगा, वहाँ तुम सुखी नहीं रहोगी। और भगवान भोलेनाथ के मना करने के बाद भी माता सती गई और वहाँ पर उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, उन्होंने अपने देह को वहाँ पर त्याग दिया। माता सती कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ या भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, भगवान भोलेनाथ के प्रति अपमानजनक सूचक शब्दों को सुन लेता है, या तो सामने वाले की जीवा खींच लेनी चाहिए या फिर वहाँ से उठकर खड़े होकर चले जाना चाहिए। उसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। क्यों? वहाँ पर बैठे हुए भग नाम के देवता, पूषा नाम के देवता और अनेक भृगु नाम के ब्राह्मणों ने वहाँ पर बैठकर उसका आनंद लिया था। और उसी वहाँ पर जाकर भगवान भोलेनाथ के, जब उन्होंने अपनी लट से, अपने सर के बालों में से एक लट निकालकर जमीन पर पटकी, उसमें से एक वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ। एक बहुत ही देदीप्यमान होता है और 3 सूर्यों का जितना तेज होता है ना, भागवतम में लिखा हुआ है, वैसे तेज के साथ वो प्रखर अग्नि की भांति आगे बढ़ने लगा। और उन्होंने भग नाम के देवता की किसी की दाढ़ी खींच ली, किसी के दांत निकाल लिए, किसी की आंख निकाल ली, किसी को किसी तरीके, और दक्ष का तो गला ही काट दिया। उसको बाद में बकरे का गला लगाना पड़ा।
कथा बहुत लंबी है, परंतु मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, समस्याएं आएंगी, दुख भी होगा, परंतु दुख में ऐसे शास्त्रों से जब हम सिद्धांत सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे, निश्चित रूप से हमारे हृदय को शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी और परम आनंद की अनुभूति होगी और हम उसमें भी विचलित नहीं होंगे। अनेक प्रकार के प्रलोभन भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, परंतु उसमें हम रिएक्ट कैसा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? है कोई प्रश्न? प्रश्न पूछेंगे तो और लेट होगा। खैर, अंतिम एक शब्द बोल, एक छोटी सी कहानी बताकर आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। कि हमें स्वामी बनने में लाभ है या सेवक बनने में? सेवक बनने में। तो फिर कल संडे है, संडे फेस्ट है, सेवा करने के लिए बहुत सारी सेवाएं हैं। कितने लोग आना चाहेंगे? एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। अभी तो इतना लेक्चर सुना, अभी हाथ तो खड़ा कर देते कम से कम। तो अभी बोलिए, स्वामी बनने में आनंद है या सेवक बनने में? संडे को स्वामी बन के सो जाने में, यहाँ सेवक बनकर सेवा करने में, किसमें आनंद है? एक समय एक गाय है, वो अपने पूरे की पूरे फैमिली के साथ जंगल में घास चरने के लिए जाती है। मैं ये कहानी बता रहा हूँ कि सेवक बनने में हमारी भलाई है या स्वामी बनने में। तो वो गाय घास खाने के लिए जाती है, सारी गाय संध्या होते होते अपने घर की ओर वापस लौट आती है, परंतु वो एक गाय घास खरसाने में इतनी बिजी हो गई कि वो पीछे रह जाती है। संध्या का समय था, सूर्य ढलने वाला था, उस गाय को आभास हुआ पीछे से कोई तो उसका पीछा कर रहा है। और वो पीछे कौन था? शेर, जंगल का राजा। गाय भागने लगी और थोड़ा सा नज़दीक एक तालाब देखा और उसने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए उस तालाब छलांग लगा दी। शेर सोचा कि शिकार अपने हाथ में आ गया। शेर ने भी छलांग लगा दी, परंतु शेर और गाय के मध्य थोड़ा सा दूरी रह गया, यहाँ से लेकर विक्रम प्रभु जितना। शेर उस भाव से गाय को कतरा रहा है कि अभी ये मेरा भोजन बनने वाली है, परंतु गाय हंस रही है मन ही मन, क्योंकि उस तालाब में दलदल था। गाय पहले अंदर गई थी, गाय को मालूम पड़ गया, इसके लिए वो शांत खड़ी थी। और दलदल में जितना प्रयास करते हैं उतना और अंदर जाने की संभावना बनी रहती है। और शेर उसकी खुशी, हंसने को देखकर और दुखी हो रहा है और क्रोधित हो रहा है। बोले, तुम मेरे सामने खड़ी हो, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अपने विरोधियों को तुम मारना चाहते हो ना, तुम उसके ऊपर प्रहार करना तो दूर की बात है, उसके समय हंसते रहिए, वो आधा तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। कंस है, शिशुपाल है, ये लोग देखते थे कि ये कृष्ण कौन सी मिट्टी का बना है, हमेशा हंसता रहता है। जीवन में कष्ट है, कभी उनको मथुरा से भगा दिया फिर भी हंस रहे हैं, कभी कुछ और कर दिया फिर भी हंस रहे हैं। तो जब हम हंसते हैं ना, तो हमारे विरोधियों को दुख होता है, भले वो झूठा ही सही कि इसके जीवन में इतने कष्ट आए फिर भी हंस क्यों रहा है, दुख क्यों नहीं आ रहा इसके जीवन में। तो शेर ने देखा कि तुम हंस क्यों रही हो। तो वो गाय कहती है कि तुम मरने वाले हो। शेर बोले, मैं मरने वाला हूं या तुम मरने वाले हो? तब शेर ने कहा कि इसी क्षण में तुम्हें खा जाऊंगा। और शेर ने जैसे ही प्रयास किया, उसको मालूम हुआ उसके पांव फिर जमीन में धंसने लगे और वो गाय को बात को अनुभव करने लगा। परंतु शेर ने वापस पूछा कि मैं मरने वाला तो तुम भी मरने वाली हो, तुम भी अपने यहाँ से बचकर जा नहीं पाओगी, क्योंकि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जब तक कोई अन्य व्यक्ति सहायता नहीं करेगा तब तक कैसे निकलेगा। तब गाय ने कहा, तुम अपने आप को स्वामी मानते हो इस जंगल का और मैं अपने आप को सेवक मानती हूँ अपने स्वामी की। और मेरे स्वामी को जब मालूम पड़ेगा कि ये
सुरभि नाम की गाय अभी तक नहीं आई है, वो मुझे ढूंढते हुए जंगल में आएंगे और मुझे बचाकर ले जाएंगे। और देखते ही देखते उनके स्वामी वहां पर आए और उस गाय को रस्सी से पकड़कर वहां से ले गए और शेर वहां पर देखता रह गया। तो भलाई है वो सेवक बनने में ही है। और एक सत्य घटना बताता हूँ, बांग्लादेश के एक इस्कॉन मंदिर में एक व्यक्ति थे, नए नए भक्त बने थे। वहाँ पर कुछ डाकुओं ने आतंकवादियों ने हमला कर दिया। वो माला कर रहे थे, बेचारे सिक्योरिटी के गार्ड के कुर्सी पर ही बैठे थे। वो गार्ड थे नहीं, परंतु वहाँ पर बैठ के दुर्भाग्यवश उस दिन उन्होंने आतंकवादियों ने आकर उनके ऊपर तान दी बंदूक। बोले तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछकर मार रहे थे, सोचे मुस्लिम होगा तो नहीं मारेंगे। तो उसने कहा कि स्वभाव से उसने एक लेक्चर में सुना होगा, दास 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 दासानुदास, इतनी बार दास सुना, एक दास तो याद रह गया। बोले मैं दास हूँ। क्या बोला? दास। और बांग्लादेश में ज़्यादातर लोगों का सरनेम दास होता है। तो उन्होंने बोला ये तो अपना ही बिरादरी का, इसको छोड़ देते हैं। तो वो सोच रहा था कि मैं कहने वाला था कि मैं प्रभु हूँ या फलाना व्यक्ति हूँ, अगर वो कह दिया होता तो मार दिया होता, परंतु जीवन भर दास बनने में ही भलाई है। उस समय के बाद उसने आगे पीछे कुछ नहीं लगा, अपना नाम सिर्फ दास ही रखा। इसलिए जीवन में वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु सार ये है कि गाय की भांति हमेशा आश्रय में रहे, अपने गुरु के आश्रय में, भगवान के आश्रय में, वरिष्ठों के आश्रय में, माता पिता के आश्रय में, और भक्ति में हमेशा सेवा के भाव से, शुद्धता के भाव से, प्रामाणिकता से साधना पे ध्यान देना है हमें, और हमारे चरित्र पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अन्यों की जिम्मेदारियों पर या अन्यों की जो हमारे प्रति आकांक्षा है, अपेक्षा है, उस पर खरा उतरना है। विशेष रूप से अपने गुरु के जो हमारे प्रति ऋण है या अपने माता पिता हैं, और उसके लिए हमें तैयार होकर भक्ति करनी होगी या जिस भी क्षेत्र में है उसमें आगे बढ़ना होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you.